प्यूरिफिकेशन। भागवतम से, भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक में बोला गया है, श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सतम। जब ये पुण्य श्रवण कीर्तन हम जब करते हैं, भागवत जब हम सुनते हैं, हमारे हृदय में जो भी कलमश है सब कुछ बाहर चला जाएगा। कौन करेगा वो काम झाड़ू लेके? भगवान खुद करते हैं, ठाकुर जी खुद करते हैं, ठाकुर जी खुद करते हैं। ये तो सुंदरता है। आप इमेजिन करिए, सपोज आपका घर बहुत गंदा है और आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं जब गेस्ट आते हैं? पहले तो उसको कहीं छुपाओ, सोफ़ा के नीचे, बेड के अंदर। वही एक काम, सबके घर की यही कहानी है कि भाई गेस्ट आ रहे, मतलब सबसे पहले मैं कहाँ मेरा कचरा छुपा दूँ। अब सपोज कोई गेस्ट आपके घर में आ गए, आपके आत्मीय नहीं है, कोई है पास में रहते थे, आ गए। जब वो गेस्ट आपके घर के अंदर आएंगे, देखेंगे आपका घर बहुत गंदा पड़ा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, आएंगे सोफ़ा पे बैठेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप इतना चिंता मत करिए, ठीक ही है, ऐसा ही है, बैठिए। लेकिन आपके घर से बाहर जाने के बाद वो सबको इन्फॉर्म करेंगे कि इनके घर गया था, इतना गंदा था। आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे बोलेंगे कि इतना गंदा, भक्त हो कि इतना गंदे से रखते हैं सब, है ना। लेकिन वही अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड आपको मिलने के लिए आया और आपका घर बहुत गंदा पड़ा है और वो देख रहा है कि आप सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या करेगा? इमीडिएटली वो भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा। चलो माता जी मैं भी हेल्प कर देती हूँ, चलो इसको यहाँ रख देते, वहाँ रख देते। दोनों में डिफरेंस देखा ना। उसी तरह से जब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और वो जब देखते हैं कि हमारा हृदय गंदा पड़ा है, तो वो इमीडिएटली क्या करते हैं? अपनी स्लीव्स फोल्ड करके काम पे लग जाते हैं। चलो कहाँ है झाड़ू, कहाँ है, चलो पोछा कहाँ, चलो शुरू करते काम। और वो किसी को हमारे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, वो खुद, वो भगवान से इतना मांगते हैं कि मुझे अंदर आने तो दो, अंदर आने दो बस। कहाँ से आएंगे भगवान? ये जो दो बड़े बड़े दरवाजे हैं हमारे, जिसका कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता। आप देखो आँखों के ऊपर भी दरवाजे हैं जो रात को बंद होते हैं, लेकिन कान पे कोई दरवाजा, जानबूझ के ऐसा विधाता ने बनाया है कि भाई तुम 24 आवर्स भगवान का नाम सुनो। तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, रात को सोते सोते भी तुम सुन सकते हो। मेरे कमरे में ऐसा सिस्टम है, हम जब रात को सो जाते हैं तो पहले हम प्रभुपाद जी का जो हरे कृष्ण महामंत्र का टेप आता है उसको ऑन करके सो जाते हैं, तो वो पूरा रात चलता रहता है। तो क्या है कि क्योंकि पूरा रात कान तो बंद नहीं है ना, तो वो तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आप लोग भी ये कर सकते हैं। एक ही डिसएडवांटेज है, वो फिर 2-2 महीने में वो खराब हो जाता है वो जो प्रभुपाद जी का टेप है वो थोड़ा सा 2 मंथ्स में खराब, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप फिर और एक खरीद लो। तो मेरे पास तो ऐसे स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब 2-3 महीना में ये जब खराब होता है दूसरा। लेकिन मैं कभी ये नियम से ये तोड़ी नहीं हूँ कि रात को सोने से पहले जैसे बस डिम लाइट ऑन किया, प्रभुपाद जी का पहले हरे कृष्ण महामंत्र हम ऑन कर देते हैं और फिर सुबह जैसे उठेंगे पहले वो स्विच उसको बंद कर देंगे। तो कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, 24 आवर्स में आप कभी मिस ही नहीं करोगे। या तो आप सेवा में रहोगे, या तो आप अपना 16 राउंड्स कंप्लीट करोगे, या तो आप क्लास दे रहे हो, या तो आप भागवत पढ़ रहे हो, या रात को सोते टाइम पे प्रभुपाद जी का टेप पढ़, कंप्लीट 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप ये कोशिश करते हैं, कितना प्रैक्टिकल, इसमें आपकी कोई मेहनत भी नहीं लगती है, सिर्फ प्लग ऑन कर देना है। तो भगवान सिर्फ इतना बोले कि मुझे मौका तो दो अंदर आने के लिए, मैं एक बार अंदर आ जाऊंगा तो तुम्हें मैं बिठा दूंगा, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ करूंगा, मुझे अंदर आने दो। लेकिन हम किसे अंदर आने देते हैं? वो जो भौतिक गाने सिनेमा के या भौतिक बातें, वो सब हम दरवाज़ा खोल के अंदर आने देते हैं। और फिर वो लोग अंदर आने के बाद क्या करते हैं? हल्ला गुल्ला करते हैं। अंदर आने के बाद दूसरों को भी बताते हैं कि ये लोग का इतना गंदगी भरा हुआ है। लेकिन भगवान हमारे सुहित है, जब वो अंदर आएंगे तो पूरा पूरा साफ करके जाएंगे। और भगवान आते हैं कर्णरंध्रेना, कर्णरंध्रेना, ये जो कान के अंदर में हमारा जो होल है वो ही एक दरवाज़ा है कलयुग में, उसी से भगवान आ पाएंगे। आप बोलो कि आँखों से भी तो हम भगवान के दिव्य मंगल रूप को हम देख पा रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान कर्णरंध्र से अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब सामने आप जो रूप देख रहे हो भगवान का, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पत्थर दिखाई देगा। फिर आप जब भगवान का मूर्ति देखोगे भी आप उस आनंद से, क्योंकि आपको अभी तक समझ ही नहीं है देखने की, तो आप क्या देखोगे? जैसे मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देते रहती हूँ, कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य क्लास मिस करके वृंदावन के सारे मंदिर का दर्शन करने गए, और फिर जब वो वापस आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने पूछा कि हाउ वॉज योर आई एक्सरसाइज, तुम्हारी आंखों की एक्सरसाइज कैसी रही? और ये शौक हो गया कि मैं तो ठाकुर जी का दर्शन करने गया और गुरु महाराज बोल रहे आई एक्सरसाइज। फिर बोला वो तो आई एक्सरसाइज ही हुई ना, जब तुमको ज्ञान ही नहीं है भगवान को कैसे देखना है, तुम्हारे चर्म चक्षु से तुमने देखा कैसे? ये तो ऐसा है कि हम सूर्य को देखना चाहते हैं बट वी आर ब्लाइंड,
हमें तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम पूछ रहे कि हम चलो चलो सूर्य को देखते हैं। भाई पहले तुम्हारी आंखें ठीक करो, उसके बाद तो सूर्य को देखने के लिए तुम्हें कोई प्रयास करके घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाना नहीं पड़ेगा। सूर्य तो यही है, तुम छत से भी देख सकते हो, नीचे तुम्हारे कमरे से भी देख सकते हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है, आँख से अंधे हो, लेकिन कोशिश ज़बरदस्त कर रहे हो, इसको लेके उसको लेके, ये गाड़ी ठीक नहीं, ये पंचर हो गया, चलो सूर्य को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आँख रिपेयर कर दो, सूर्य तो सब जगह है। तो आँखों का रिपेयर होगा जब हम भागवतम पढ़ेंगे। जब हम भागवत पढ़ेंगे हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में सब प्यूरिफाई कर देंगे और सब तब सारी चीज़ें सटीक दिखाई देगी। अब हमें सारी चीज़ें सटीक नहीं दिखाई दे रही, जो चीज़ जो नहीं है वो हम देख रहे हैं, जो चीज़ जो है वो हम नहीं देख रहे हैं, हम गलत दृष्टि से देख रहे हैं। और जब एक बार हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे भक्ति से, भगवान के कृपा से, तब हर चीज़ हमें सटीक दिखाई देगी। कन्विक्शन बढ़ता है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, कन्विक्शन बढ़ता है। ये दिसंबर महीने में मैंने बहुत सारे के घर में भागवतम इंस्टॉलेशन किए। तो हम किसी के घर गए थे, तो भागवत इंस्टॉलेशन में हमने एक विधि बनाई है कि जिसके घर में भागवत इंस्टॉल होगा वो भागवत को थोड़ा कीर्तन करता हुआ अपने सिर पे रख के घर में प्रवेश होगा कीर्तन करते करते, और फिर उनके घर में भागवतम की स्थापना होगी। तो पिछले दिन मैं किसी के घर गई थी, तो जब पूरा क्लास मैंने बताया भागवत के बारे में, महिमा वगैरह, तो वो प्रभु जी आके बोल रहे थे, उनका कैटरिंग का बिजनेस है, तो बोले थे कि माता जी जब मैंने भागवत को सिर पे लिया मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप ये पवित्र बुक है, लेकिन जब आपने पूरा क्लास बताया भागवत के बारे में तब मुझे लगा अरे मैं इतना इंपॉर्टेंट बुक को मेरे सिर पे लेके आया था क्या। एकदम इतना हैप्पी फील हो गया उसको, इतना उसको रेस्पेक्ट आ गया। तो जब तक ज्ञान नहीं था तभी भी किया उस रिचुअल को, लेकिन इतना समझ में नहीं आया। लेकिन जब पूरा क्लास सुना कि हाँ श्रीमद् भागवतम में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, उसका मतलब मैं मेरे घर में साक्षात इतने सारे देवताओं लोगों को मैं लेके प्रवेश किया। तो क्या हुआ, ये ज्ञान से कन्विक्शन हमारा बढ़ता है, ज्ञान से हमें सेटिस्फिकेशन मिलता है, प्यूरिफिकेशन होता है, हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलता है। ज्ञान से ही हमें सेटिस्फिकेशन मिलता है जब हमें समझ में आता है भगवान कितने ग्रेट है। और रूप गोस्वामी पद्यावली नंबर 41 वर्स में बोलते हैं कि ये कलयुग इतना प्रॉब्लमेटिक है, सब लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन एक ही पर्सन है जो सफ़र नहीं कर रहा है, जो भगवान कृष्ण की गुणगान कर रहा है, जो भगवान के बारे में सुन रहा है। अहो अहो भी न कलेर्विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतले यशो यशोदा तनयस्य गीयते। बोलते अहो अहो भीर, हाँ अहो अहो भीर न कलेर विदूयते, ये जो कली का प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, सुधा सुधारा का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर में अमृत गिर रहा है। मधुरम पदे पदे, पदे पदे उसको लगेगा जैसे कि वो हनी पी रहा है। हाँ, और फिर नीचे लिखा है कि दिने दिने चंदन चंद्र शीतले, उसको रोज़ रोज़ इतना ऐसे लग रहा है जैसे कि पीछे एसी लगा के घूम रहा है। हालांकि सबको समर का हिट लग रहा है, लेकिन इसको मज़ा आ रहा है। इसको ऐसे लग रहा है जैसे कि उसके शरीर पे चंदन कर्पूर अगरू सब डाल दिया है, उतना अच्छा लग रहा है उसको। क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, कलयुग का प्रभाव इसके ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि यशो यशोदा तनयस्य गीयते, क्योंकि वो यशोदा के तनयस्य मतलब यशोदा के बेटे के बारे में सुन रहा है, बस इसीलिए उसको कलयुग का सन नहीं छू रहा है। कितने सुंदर बात रूप गोस्वामी ने बताई। यशोदा का तन, यशोदा के बेटे के बारे में जो सुनेगा उसको कलयुग का जो ये सूर्य है, उसका ये जो ताप, हम जो कलयुग के दुख में हम जो तड़प रहे, ये सारे दुख से मुक्त हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस। भागवतम पढ़ने से हमारे जीवन में एक प्यूरिफिकेशन, सैटिस्फिकेशन, एक आनंद। ये भागवत की सारी कहानियाँ, ये स्पेशली इस्कॉन के